महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर में एक नाव में AK-47 मिलने और 248 कारतूस मिलने से राज्य की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। ये तमाम एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासकर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस घटना की वजह से एक बार फिर से समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे हैं क्योंकि इसके पहले भी देश में 2 बड़ी घटनाएं समुद्र के रास्ते से आए हुए आतंकियों द्वारा की गई हैं। मैं जिस जगह पर मुंबई में मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे ये कफ परेड का इलाका है। ये वही कफ परेड का इलाका है, मछुआरों की बस्ती है, जहां 14 साल पहले साल 2008 में कसाब और उसके साथी पाकिस्तान से नाव के जरिए मुंबई में दाखिल हुए, इस समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल किया, मुंबई में दाखिल हुए और मुंबई में खून की होली खेली, आतंक की होली खेली और इसमें निर्दोषों की मौत हुई। यह पहली घटना नहीं थी। साल 1993 में भी दाऊद ने भी इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया, रायगढ़ में हथियारों का जखीरा उतारा और रायगढ़ के रास्ते यह हथियारों का जखीरा मुंबई पहुंचा और यहां आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। इन 2 घटनाओं के बावजूद भी लगातार समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की बात की जाती रही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जब नाव बहकर समुद्र के किनारे तक आ जाती हैं तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में हमारे समुद्री सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। सवाल उठता है कि 1000 नॉटिकल माइल से दूरी की अधिक दूरी तय करते हुए नाव आखिरकार समुद्र के किनारे तक कैसे पहुंच गई, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी 3 लेयर की है। यानी कि पहला लेयर आता है स्टेट मरीन पुलिस का। राज्य की जो मरीन पुलिस होती है उसकी जिम्मेदारी होती है वो 12 नॉटिकल माइल यानी करीब 22 किलोमीटर तक की दूरी तक निगरानी रखती है और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट मरीन पुलिस की होती है यानी राज्य पुलिस की होती है। इस 12 नॉटिकल माइल के बाद दायरा आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, भारतीय तटरक्षक दल का, जो कि 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल यानी 22 किलोमीटर से लेकर 370 किलोमीटर तक भारतीय तटरक्षक दल सुरक्षा और निगरानी का काम करते हैं, साथ ही साथ रेस्क्यू का काम करते हैं। और फिर नंबर आता है इंडियन नेवी का यानी भारतीय नौसेना का, जिसका दायरा है 370 किलोमीटर से अधिक यानी 200 नॉटिकल माइल से अधिक की दूरी, बाहर की दूरी पर इंडियन नेवी सर्च और रेस्क्यू का काम करती है, साथ ही साथ अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। तो सवाल उठता है कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्टेट मरीन पुलिस, इन तीनों से क्या चूक हुई जिसके चलते यह नाव ओमान से मस्कत के समुद्री खाड़ी से बहते हुए रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तक आ पहुंची और इस बोट पर AK-47 और कारतूस भी थे। अब तक की जांच में यह निकल कर आया है कि यह कोई आतंकी घटना नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर इस बोट पर AK-47 आग पहुंचे, इसमें हथियारों का जखीरा आ पहुंचा, तो क्या यह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? अगर 3 लेयर की सिक्योरिटी के बावजूद इस प्रकार से नाव समुद्री किनारों पर आ रही है जिस पर हथियार लदे हुए हैं, तो क्या हमारे भारत के लिए, हमारे शहर के लिए यह सुरक्षा को खतरा नहीं है? कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई।